बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और महान योद्धा की कहानी लेकर। आज जिन महान योद्धा की कहानी है उनका नाम है राजा राम मोहन राय। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। राजा राम मोहन राय का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद समाज के ठेकेदारों ने उनकी भाभी को जबरन सती होने पर मजबूर कर दिया। युवा राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को आग की लपटों में तड़पते और चिल्लाते देखा, लेकिन रूढ़िवादी परंपरा और ढोल नगाड़ों के शोर में उनकी आवाज़ दबा दी गई। इस विभत्स दृश्य ने उनके हृदय को चीर कर रख दिया। उन्होंने उसी शमशान घाट पर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया, मैं इस अमानवीय सती प्रथा को समाज से मिटाकर ही दम लूँगा। यह काम आसान नहीं था। जब उन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके अपने परिवार और पूरे समाज ने उन्हें जाति से बाहर कर दिया। उन पर जानलेवा हमले हुए, उन्हें धर्मद्रोही कहा गया। लेकिन राम मोहन राय डिगे नहीं। उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म में सती प्रथा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और अखबारों व लेखों के माध्यम से जन चेतना जगाई। अंततः उनके अथक प्रयासों और तर्कों के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को अवैध घोषित करने का कानून पास किया गया। राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। वे कई भाषाओं के विद्वान थे और वेदों उपनिषदों के गहरे ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारत को गुलामी, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के अंधकार से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता आधुनिक शिक्षा है। वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका स्पष्ट मानना था कि यदि भारतीयों को वैश्विक स्तर पर मुकाबला करना है तो उन्हें अंग्रेजी भाषा, गणित, आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी दर्शन भी सीखना होगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।